birth of class politics is Congress. Birth of development politics is Narendra Modi. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे है। एक एलिगेशन है नरेंद्र मोदी की सरकार में मीडिया मैनेज करके जीत रहे हैं, नहीं तो जीत नहीं पाते। और क्या आप देखते हैं कि इसका दूसरा कारण यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया साइडलाइन हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जिस प्रकार से विपक्ष के नैरेटिव को और ये इंडिविजुअल्स हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो व्यक्तिगत रूप से बीजेपी से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन शुरू होता है और 24 घंटे के अंदर ट्विटर फेसबुक हर जगह उनका नैरेटिव ध्वस्त होता है। तो प्रॉब्लम कहां है? देखिए, एक चीज समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री हैं। पहले सनातनी फुल टर्म मेजॉरिटी प्रधानमंत्री हैं देश के इतिहास की। हमारी आजादी के बाद से ही इज द फर्स्ट सनातनी प्राइम मिनिस्टर जो पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। 2 बार आए और तीसरी बार आने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर यही सेंटिमेंट रहा तो वापस से आएंगे। ये कोई मीडिया की वजह से नहीं आए हैं, ये पीपल ऑफ इंडिया की वजह से आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के थ्रू अपनी बात को लोगों के जरिए कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं सिर्फ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीपल टू पीपल डायरेक्ट कांटेक्ट है। वो हर बेनिफिशियरी के साथ में डायरेक्ट एंगेज करते हैं। उन्होंने मीडिया एज द ओनली इंटरमीडियरी बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड द पीपल की लिंक को तोड़ दिया है। वो आज डायरेक्ट लोगों के साथ इंडिकेट करते हैं। मीडिया क्या चलाए क्या नहीं चलाए उसके बेसिस पे इस देश के चुनाव जो है वो नहीं जीते जाते हैं। अगर ऐसा होता तो मैगजीन जो 50 बार राहुल गांधी को रिलॉन्च कर चुकी है वो 51वीं बार एटलीस्ट उनको प्रधानमंत्री बना देती है। छोड़ो अमेठी से चुनाव जिता देती, छोड़ो अमेठी से छोड़ के कुछ तो सीट दिलवा देती, पर नहीं करता है। मीडिया इस देश के मंतव्य को नहीं निर्धारित करता है। मीडिया की सिर्फ जिम्मेदारी ये रहती है कि जो देश सोच रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे। वो दौर गए जब पत्रकार ये सोचा करते थे कि हम जैसा बोलेंगे वैसा देश सोचेगा। आज देश जैसा सोच रहा है वैसा पत्रकारों को बोलना पड़ रहा है। तो जो ढोंगी हैं उनको दिक्कत इस बात की हो चुकी है क्योंकि वो लॉबी मिनिस्ट्रियल पर ऊपर नीचे करते हैं। दैट इज हैपेंड। अंडरस्टैंड वेयर हैज कंट्री मूव्ड? ये देश पहली बार एक वीटो से शिफ्ट होकर दूसरे वीटो पे जा चुका है। ये देश पहले एक मुस्लिम वीटो माइनॉरिटी वीटो की पॉलिटिक्स में बिलीव करता था और उसके आधार पे वर्डिक्ट शिफ्ट होती थी। तभी कांग्रेस पार्टी जो 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच का वोट लाई है, 2009 इलेक्शंस में भी उतना ही वोट रहा है, 2014 इलेक्शन में भी कांग्रेस का उतना ही वोट रहा है, 2019 इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस का उतना ही वोट रहा है। इस देश में कांग्रेस पार्टी का वोट कम नहीं हुआ है। पर हुआ क्या इस देश में कि जितने भी नॉन कांग्रेसी वोटर हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल नॉन कांग्रेसी वोटर्स हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास गए। 2009 में 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था। 2014 में वो बढ़ के 15 करोड़ तक हो गए। 2019 में बढ़ के 22 करोड़ हो गए। मतलब 15 करोड़ एडिशनल वोट बेस वोट पे ऐड हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इसमें हुआ है। उसमें 55% ऑफ दैट बेस वोट जो ऐड हुआ है वो महिलाओं का हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंदर ये देश मुस्लिम वीटो से शिफ्ट होकर महिला वीटो की तरफ जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मतलब आज इस हॉल में जो अमी गवात्रा या शेफाली वैद्य सोचेंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनका मंतव्य ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिस शांतनु गुप्ता और इनका। दिस इज ए ह्यूज सेंटर चेंज इन कोर्ट एंड जो विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती थी। जहां आप कोई भी वर्डिक्ट आके देख लीजिए इस देश के अंदर, पहले स्टेट इलेक्शन में इवन ऑपोजिशन जीती है, जहां महिलाओं ने वोट किया है वहीं और वहीं पे वर्डिक्ट शिफ्ट हुई है। और सभागृह के अंदर मैं हर व्यक्ति को एक न्योता देना चाहता हूं जिसको लगता है कि मैं बायस हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। आप सभी रायबरेली में 3 घंटे का समय व्यतीत करें। 17 बार वो इलेक्शन वो सीट गांधी परिवार के पास रही है। एक बार को छोड़ दें राजनारायण के समय को तो सिर्फ सीट गांधी परिवार के पास रही है। सोनिया गांधी वो सीट कभी नहीं हारी है अभी तक की स्थिति में। वहां पे एक डेवलपमेंटल पैरामीटर अगर आप मुझे बता दें जो बनारस से बेहतर होगा तो मैं बाइक छोड़ दूंगा और सोशियोलॉजी करना बंद कर दूंगा। इट्स नॉट माय ओपिनियन। आई वाज शॉक्ड कि रायबरेली के अंदर सड़कें खराब हैं। आई वाज शॉक्ड रायबरेली के अंदर कूड़ा कचरा दूसरे रोड पे है। आई वाज शॉक्ड कि 5 साल में सोनिया गांधी जी 5 बार रायबरेली के अंदर नहीं आई है। कैन यू इमेजिन दैट? और इसीलिए 2009 में कांग्रेस का जो वोट रायबरेली में था वो 70% था, फिर 8-10% कम हुआ और वो 60s पे आ गया, फिर 19 में वो 52-53 पे आ गया और यही स्थिति रही तो कांग्रेस रायबरेली का हार जाएगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे लोग कह रहे हैं कि हमें जो काशी का जो विकास हुआ है, जो काशी में ऊर्जा आई है, हमें वो रायबरेली में चाहिए। तो जब लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को वोट करो, मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 17 टाइम्स सिलेक्ट होने के बाद भी अगर वहां डेवलपमेंट सरप्लस नहीं ला सकता तो फिर वो कैसे देश को करेगा? इसीलिए जो बर्थ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है इट इज
Congress because it did not provide development, and that's why कि मुस्लिम एकजुट करो, caste divide करो. Birth of caste politics is Congress. Birth of development politics is Narendra Modi. That is why he is getting cross-caste vote, and this is a huge change which has happened in the polity of this country. It's not about BJP Congress. It's good for India. This is what is a huge change. थैंक यू सर.